औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे अच्छे सामीन, हर इंसान की ज़िंदगी खुशियों और गम से इबारत है। हर इंसान की ज़िंदगी में टेस्ट भी आते हैं, आजमाइशें आती हैं, परेशानियां आती हैं, और बाज़ औक़ात इंसान समझ नहीं पाता कि मेरी ज़िंदगी में ये जो एक चैलेंज आया है, जो मुश्किल आ गई है, ये मेरे लिए कोई आजमाइश है या मेरे किसी गुनाह की सज़ा है। इसे मिलता जुलता सवाल पूछा गया जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब से। अल्लाह की तरफ से आजमाइश या इम्तिहान का कैसे पता चलेगा कि ये परेशानी हमारी आजमाइश है या इम्तिहान? रूहानी स्कॉलर शेख कामिल जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब इस हवाले से फरमाते हैं कि मैं तो आजमाइश से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं कि किसी आजमाइश पर पूरा उतर सकूँ। मैं तो हर वक्त उसके सामने हाथ बांधे खड़ा रहता हूँ कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो मुझ पर रहम फरमा। और अल्लाह बहुत रहीम व करीम है, वो बंदों को आजमाइश में नहीं डालता, वो गुनाहों पर जल्दी पकड़ नहीं करता और अपने बंदों को माफ़ करता रहता है। अलबत्ता उस वक्त टेस्ट ज़रूर आ जाते हैं ज़िंदगी में कि अगर मैंने कभी ये कह दिया कि मुझे दुनिया से नहीं रब से प्यार है, तो थोड़ी देर बाद एक आदमी 10 रुपये लेने आ गया तो मेरी रूह फना हो गई। ऐसे टेस्ट आते रहते हैं, इसलिए ऐसे अल्फाज मुंह से निकालने से गुरेज ही करना चाहिए। हम पाकिस्तानी तरीके से कहते रहते हैं, या अल्लाह मुझे तो बस तू चाहिए। अल्लाह कहता है, अच्छा मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। और जब वो टेस्ट शुरू होता है तो ज़रा सी बात पर हमारी चीखें निकल जाती हैं। 1989 में एक साहब ने आकर मुझे कहा कि मैं रूहानियत की राह पर चलना चाहता हूँ, मुझे रूहानी इल्म चाहिए। मैंने कहा, आप किसी ऐसे साहब के पास जाइए जो रूहानियत से वाकिफ़ हों और आपको इल्म दे दें। लेकिन वो बज़िद रहे तो मैंने एक हरबा इस्तेमाल किया कि इसमें आजमाइश आती है और दुनियावी वसाइल तेज़ी से कम होने लगते हैं, फ़क्र फाका तेज़ी से आता है। वो साहब कहने लगे, दुनियावी वसाइल बहुत है मेरे पास, बस आप इल्म दे दीजिए। तब मैंने उन्हें एक लफ्ज़ बता दिया कि ये पढ़ लीजिए, अल्लाह आपको अपने करीब कर लेगा। एक हफ्ते बाद वो साहब दोबारा मेरे पास आए और कहने लगे, वापस ले लीजिए अपना लफ्ज़, मैं तो इसको पढ़ने के बाद फाकों पर आ गया हूँ। इंसान को बहुत सोच समझ कर अल्फाज ज़बान पर लाने चाहिए। बाकी अल्लाह बहुत रहीम व करीम है, उसकी रहीमी और करीमी का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि मुझ जैसा गुनाहगार और सरकश उसकी ज़मीन पर चलता फिरता और बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजारता है। अगर वो मुझ जैसे गुनाहगार को पालता है तो आप जैसे नेक लोगों को भी सीने से लगाएगा। हवाला किताब अर्यंगे फ़कीर, पेज नंबर 31। तो जनाब मेरे अच्छे सामीन, क्या पता चला कि ज़िंदगी में कोई दावा मत कीजिए, और जब हम अल्लाह के होना चाहेंगे और अल्लाह को अपना बनाना चाहेंगे, उससे उसकी दोस्ती मांगेंगे, तो फिर ज़िंदगी में टेस्ट आ सकते हैं।